तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भर के सुकूनियात की कुछ हलशुदा मिसालों में से एक मिसाल हल करेंगे। सवाल में दिया हुआ है कि दी गई शक्ल से गुंजाइश सी की कदर मालूम कीजिए, जबकि ए और बी के दरमियान मादिल गुंजाइश 1 माइक्रोफैरेड है। दीगर तमाम मकासिफ माइक्रोफैरेड में है। तो इसकी मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखी है। इसमें तो देखिए, इसमें हमको क्या करना है, पॉइंट ए और बी के दरमियान में कुछ कैपेसिटर्स को जोड़ा गया है। ये कैपेसिटर्स कुछ सीरीज़ में और कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इनकी वैल्यूज़ गिवन है जो माइक्रोफैरेड में है। हमको ए और बी के दरमियान में इफ़ेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है और ये हमको दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो C4 और C5 है इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो C4 और C5 ये दोनों एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी तरतीब में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको लिखते हैं C4 and C5 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है, इसको हम लिख देंगे CP और पैरेलल में जमा की जाती है तो इसको C4 + C5 हो जाएगा और इसको हम जब लिखेंगे तो 4 + 4 = 8, ये हमको आंसर मिलता है। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP हमको मिल गया 8 माइक्रोफैरेड। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 माइक्रोफैरेड, ये आ गया हमारा CP। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि C1 और C2 कैसे कनेक्टेड है। तो C1 और C2 सीरीज़ में है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे C1 and C2 आर इन सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए हम जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो हम इसको लिख देंगे CS और इसका फॉर्मूला होता है C1 × C2 अपॉन C1 + C2। C1 दिया हुआ है 8 और C2 दिया हुआ है 4। इसके बाद नीचे जमा करना है C1 + C2 8 × 4, 8 चौक 32 और 8 और 4 12। इसको 4 से तकसीम कर देंगे, 4 4 8 32, 4 3 12। तो ये CS मिल गया 8/3 माइक्रोफैरेड। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमको मिल गया CS 8/3 माइक्रोफैरेड। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये जो CP और C3 है ये दोनों एक दूसरे के साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसको हम लिखेंगे CP and C3, CP and C3 आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला फिर से ये सेम फार्मूला लगेगा। तो CS हमने लिख लिए, तो अब हम इसको CS1 कर देते हैं और ये दोनों को हम फार्मूले में डालेंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CP × C3 अपॉन CP + C3। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो CP की कितना दिया हुआ है, तो CP हमारा आया 8 माइक्रोफैरेड और C3 है 1 माइक्रोफैरेड। तो ये हो जाएगा 8 × 1 अपॉन 8 + 1 यानी 8/9 माइक्रोफैरेड। तो CS1 मिल गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं CS1, ये आ गया हमारा 8/9 माइक्रोफैरेड में। अब इसके बाद हम देखते हैं तो ये CS1 है और ये CS है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे चौथे नंबर पर CS
and CS1 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसको हम C इक्वेटर लिख देते हैं और इसका फॉर्मूला होगा CS प्लस CS1। जमा कर देंगे तो CS कितना दिया हुआ है 8/3 और CS1 हमारा है 8/9। ओके, तो इसकी जमा हम कैसे करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे इसके, क्योंकि दोनों के नसबनुमा अलग अलग है। तो तिरछी ज़रब करेंगे 8 9 72 जमा 8 तिया 24 और नसबनुमा में 3 9 27। तो इसका आंसर हमको मिलेगा 2 और 4 6, 7 और 2 9, 6 9 बटे 27। और इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो ये इसका आंसर हमको मिलेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये 3 9 27। यानी C इक्वेटर हमारा आ गया 32/9 माइक्रो फैरेड में। अब इसके बाद C इक्वेटर जो मिल गया इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं C इक्वेटर, और ये हमारा कितना आ गया 32/9। अब बचा C इक्वेटर और C, ये दोनों को देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे C इक्वेटर एंड C आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये 1 माइक्रो फैरेड में गिवन है, सीरीज़ के फॉर्मूले में डालेंगे। तो सीरीज़ के फॉर्मूले में हम इसको लिखेंगे C इक्वेटर इंटू C अपॉन C इक्वेटर प्लस C, और ये दिया हुआ है 1 माइक्रो फैरेड। अब इसमें हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो C इक्वेटर हमारा है 32/9 और C हमको फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। इसके बाद C इक्वेटर है हमारा 32/9 और C हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 1। अब इसकी हम तिरछी ज़रब कर लेंगे तो 32/9 प्लस C, इस ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये बचा हुआ मैं इधर लिखता हूँ 32/9 इंटू C। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये वाले 9 को मैं इधर लेकर आ गया तो ये 9 आ गया हमारा ब्रैकेट में 32/9 प्लस C, और यहाँ से 9 को हम इधर लेकर आ गए तो यहाँ पे क्या बचा 32 इंटू C, यानी ये हो गया 32C। इस इक्वेशन को फिर से देखिए, मैंने क्या किया, इस पूरी मसावात को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 आ गया, और इधर जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये इसकी जब हम तिरछी ज़रब करेंगे तो ये 9 एज इट इज़, ये होगा 32 प्लस 9 इंटू C अपॉन 9 इज इक्वल टू 32C, और ये 9 से 9 को हम कर देंगे कैंसिल। तो इसके बाद में क्या बचा, इसको हम इधर लिखते हैं तो यहाँ पे बचा 32 प्लस 9C इज इक्वल टू 32C। अब ये 32C को इधर लेकर आएंगे तो 9C माइनस 32C होगा, और ये 32 को हम लेकर जाएंगे दूसरे साइड में तो ये क्या बचा -32। अब ये 9C माइनस 32C करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 23C इज इक्वल टू -32। ये माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो C की वैल्यू हमको मिलेंगी 32/23 माइक्रो फैरेड। और इसको हम लॉग टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग टेबल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग C इज इक्वल टू लॉग 32/23। लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे लॉग 32 माइनस लॉग 23। 32 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे,
32 की वैल्यू ज़ीरो में ढूंढेंगे लॉग टेबल में, तो ये हमको मिल जाता है 5051 माइनस 23 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है। लॉग टेबल में 23 की वैल्यू ढूंढेंगे ज़ीरो में, तो इसका आंसर हमको मिलता है 3617। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाता है 0.1434। ये आ गया हमारा लॉग सी की वैल्यू। अब इसका हम कर देंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 0.14 की वैल्यू 3 में और मीन डिफरेंस 4 में, तो इसका आंसर हमको मिलता है 1391। तो हम एक पॉइंट लगाते हैं आंसर के साथ, और जिस नंबर का एंटी लॉग हमने लिया है उसमें पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो 10⁻0 का मतलब 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1.39 माइक्रो फैरेड।